नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी सियासी खबर टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। आज बात है पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव भले ही अभी एक साल दूर हो, लेकिन सियासत का पारा अभी से अपने चरम पर पहुंच चुका है। सवाल सीधा है, बंगाल में कौन मारेगा बाजी? क्या ममता बनर्जी बस फिर सत्ता पर कब्जा बनाए रखेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े सियासी उलटफेर की तैयारी में है? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल 2026 के बीच विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। हाल की चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन तारीखों से पहले ही ओपिनियन पोल और ट्रैकर सर्वे राजनीतिक माहौल की तस्वीर साफ करने लगे हैं। और हाल ही में वोट बाय इंडिया ने अपने राउंड 1 ट्रैकर सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े बंगाल की राजनीति की कई परतें खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस पार्टी को कितने वोट मिलने के अनुमान है। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इस वक्त सबसे आगे चल रही है। टीएमसी को मिल सकता है करीब 39.6% वोट शेयर। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को अनुमानित है 30.5% वोट शेयर। यानी टीएमसी को साफ बढ़त जरूर है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। अब बात है कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन की, जो कभी बंगाल की राजनीति का मजबूत चेहरा हुआ करता था और सर्वे में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को सिर्फ 7.3% वोट शेयर मिलने का अनुमान भी है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो ये गठबंधन चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं दिखता है। हाल की विशेषज्ञों की माने तो अभी भी बड़ी संख्या में वोटर अनिर्णित है, यानी वो वोटर जो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे वोट देना है। और ऐसे में अगर बीजेपी इन कंफ्यूज वोटरों को अपने पाले में लाने में कामयाब होती है तो मुकाबला बेहद ही रोचक हो सकता है। सामाजिक समीकरण क्या कह रहे हैं, अब बात करते हैं सामुदायिक और सामाजिक समीकरण की, कि जो बंगाल की राजनीति में हमेशा से ही अहम रहे हैं। टीएमसी को लगभग 54% मुस्लिम समर्थन यानी अल्पसंख्यक वोट बैंक में ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी मजबूत है। यहाँ भी टीएमसी को करीब 40% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की ताकत दिखती है एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय में। एससी वोटर 50% बीजेपी, ओबीसी वोटर 44% बीजेपी, एससी वोटर 38% बीजेपी। विशेषज्ञों मानते हैं कि यही सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों की दिशा तय करेंगे। अब जरा नजर डालते हैं उम्र के आधार पर वोटिंग पैटर्न पर। युवा मतदाता 18 से 24 साल, यहाँ बीजेपी का झुकाव ज्यादा दिखता है, लेकिन टीएमसी भी करीब 7% बढ़त बनाए हुए हैं। इस वर्ग में मुकाबला कड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता बरकरार भी है और यहाँ टीएमसी की जबरदस्त बढ़त भी है। लगभग 21% की लीड दर्ज की गई है। यानी उन बढ़ने के साथ ममता बनर्जी पर भरोसा और भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। महिला मतदाताओं में ममता की मजबूत पकड़ भी है। अब एक अहम और फैक्टर महिला वोटर, जिसमें सर्वे में सामने आया भी है कि महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की लोकप्रियता पुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा है। महिला मतदाता 43% टीएमसी समर्थन के साथ, पुरुष मतदाता 37% टीएमसी समर्थन के साथ। विशेषज्ञों का कहना है कि ममता सरकार की महिला केंद्रित योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य योजनाएं महिला वोटर को लगातार आकर्षित कर रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि टीएमसी भी आगे भी है और बीजेपी मजबूत चुनौती देती हुई दिख रही है। सामाजिक और उम्र आधारित समीकरण बेहद ही अहम और अनिर्णित वोटों के साथ बन सकते हैं। असली गेम चेंजर, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ममता बनर्जी 2026 में एक बार फिर बंगाल की सत्ता संभालेंगी या बीजेपी इतिहास रचने की तैयारी में है? चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी जंग की बुनियादी अभी से पकड़ चुकी है और पड़ भी चुकी है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।